हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 5 एंड 6। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूँ, अगर आपने मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लें और बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से मैं सम सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी नंबर ऑफ साइड होल नंबर में होती है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है जो हम आगे भी कर चुके हैं। नंबर ऑफ साइड हम अगर ढूंढें तो हमें पता चल जाएगा कि ये रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा कि नहीं। और नंबर ऑफ साइड ढूंढने की फॉर्मूला है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आता है 360 अपॉन 22। अब मैं देखो तो 360 और 22 का डिवीज़न क्या आना चाहिए, टर्मिनेटिंग, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। पर अगर आप करें 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा એટલે કે 18 2 ज़ा 36। अब ये 11 को मैं 180 को डिवाइड करूँ तो आप देखो कि रिमाइंडर बचता है। अब देखो ये तो चलता ही रहेगा, यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ा। अब डेसिमल में तो किसी पॉलीगॉन की साइड होती ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या रीज़न है? बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स आर नॉट होल नंबर। क्लियर? इसी के अंदर हमें बी भी दिया गया है। उसमें हमें पूछते हैं, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? अब वो बोल रहे हैं कि ये जो 22 डिग्री है वो अगर इंटीरियर एंगल बन सकता है, ये हो सकता है, तो उसके लिए भी आंसर नो आएगा। क्यों? क्योंकि जबकि ये रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड ही नहीं बन रही है, तो वो पॉलीगॉन ही नहीं बन रहा है, तो इंटीरियर एंगल भी तो कहाँ से बनेगा? होल नंबर आता है तभी वो नंबर ऑफ साइड हमें मिलती है और उसका रेगुलर पॉलीगॉन बनता है। पर यहाँ पे तो वो भी नहीं है, तो इसमें भी आंसर नो ही आएगा। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन और वाई? रेगुलर पॉलीगॉन की बात है तो हमें पता है कि जिसकी सब साइड्स इक्वल हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। और यहाँ पे हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है, यानी कि सबसे कम डिग्री का। तो इसके लिए हमें सबसे कम साइड का पॉलीगॉन ढूंढना, रेगुलर पॉलीगॉन ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे कम साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ऑब्वियसली उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अब ट्रायंगल के 3 एंगल का मेजरमेंट होता है, सम होता है 180 डिग्री।
ये जबकि इक्विलेटरल है ट्रायंगल तो तीनों साइड इक्वल है, तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल बनेंगे 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई मिनिमम सबसे कम साइड का रेगुलर पॉलीगॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। वाई का रीजन हमें मिल गया, बिकॉज equilateral triangle is the minimum sides regular polygon। अब हमें पूछा है बी में व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल चाहिए। अब हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने देखा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल बनता है 60 डिग्री, तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो एक्सटीरियर एंगल हमें मिलेगा 180 माइनस 60 तो 120, ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल मिला। यहाँ पे ये यहाँ पे इसका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन 5 और 6 फिनिश होता है। हम वापस मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।